नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टाइम खबर में। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। चुनाव आयोग ने आज यानी 6 सितंबर को 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन 5 राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। नक्सल प्रभावित इलाके में 12 नवंबर को वोटिंग होगी और बाकी के क्षेत्रों में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश और मिजोरम दोनों राज्यों में एक साथ 28 नवंबर को वोटिंग होगी। राजस्थान और तेलंगाना में भी एक साथ 7 दिसंबर को मतदान किया जाएगा। सभी राज्यों के नतीजों का ऐलान 11 दिसंबर को किया जाएगा। आपको बता दें कि अभी इन 5 राज्यों में से 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। इसके अलावा मिजोरम में कांग्रेस की सरकार है और तेलंगाना में टीआरएस सत्ता में थी, लेकिन अब वहां विधानसभा भंग हो चुकी है। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के हलफनामे के नियमों में भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक बदलाव किया गया है। अब उन्हें उन विज्ञापनों के बारे में भी बताना होगा जो उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों के संदर्भ में मीडिया में प्रकाशित कराए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा किया था। कांग्रेस ने अजमेर में प्रधानमंत्री की रैली की वजह से चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त बदलने का आरोप लगाया था। हालांकि चुनाव आयोग ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि 2013 में जब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए थे तो क्या परिस्थितियां रही थी, क्या आंकड़े रहे थे। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 165 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 58 सीटें मिली थी। इसके अलावा बीएसपी के खाते में 4 सीटें और 3 सीटें अन्य के खाते में भी रही थी। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 49 सीटें बीजेपी की झोली में गई थी, 39 सीटें कांग्रेस के पास और एक सीट बीएसपी और अन्य के खाते में गई थी। वहीं राजस्थान की अगर बात की जाए तो 200 सीटों वाले इस राज्य में बीजेपी को 163 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 21 सीटें मिली थी, 3 बीएसपी के खाते में गई थी और 13 सीटें अन्य के खाते में गई थी। वहीं अगर मायावती की पार्टी बीएसपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 2013 में मध्य प्रदेश में 4, राजस्थान में 3 के अलावा छत्तीसगढ़ में भी खाता खोलने में कामयाब रही थी बीएसपी। अब देखना ये होगा कि इस बार के चुनाव में क्या कर पाती है बीएसपी। वहीं अगर लोकसभा सीटों की बात की जाए तो कुल 83 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के पास 60 सीटें हैं और कांग्रेस के पास मात्र 9 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीटें हैं, इनमें से बीजेपी के पास 26 और कांग्रेस के पास 3 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 11 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के पास 10 और कांग्रेस के पास मात्र 1 सीट है। राजस्थान में कुल 25 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के पास 23 और कांग्रेस के पास मात्र 2 सीटें हैं। मिजोरम में 1 लोकसभा सीट है जो कि कांग्रेस के पास है। इसके अलावा तेलंगाना में कुल 17 सीटें हैं। टीआरएस के पास 11, बीजेपी के पास 1, कांग्रेस के पास 2, टीडीपी के पास 1 और 1 ही सीट अन्य के पास भी है। वहीं अगर सत्ता की दावेदारी की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, अजीत जोगी, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव हैं और राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया, अशोक गहलोत और सचिन पायलट हैं। बहरहाल चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है। अब देखना यह होगा कि कौन सत्ता की कुर्सी पर काबिज होता है। आप देख रहे थे NIN का स्पेशल प्रोग्राम प्राइम टाइम खबर। जय भारत।